इंडिया के अंदर जब 2023 का वर्ल्ड कप हुआ, कितनी चीज़ें सामने आई हैं। स्टेडियम की सूरत हाल सामने आई, ये मतलब कोई डेवलपमेंट उस तरह से नहीं हुई है, चेयर्स गंदगी या जिस तरह से भी जो भी चीज़ें सामने आती गई, हमने वो सब नोटिस की और हमने उसके ऊपर बात भी की है कि भाई इतना बड़ा स्टेडियम और यहाँ पर ये चीज़ में कमी है, फलां चीज़ में कमी है। लेकिन आप देखिए कि ये चीज़ें नोटिस होती हैं और हमें इन्हीं चीज़ों पर काम करना है। हमें मैक्सिमम कोशिश करनी है कि हम एक फ्लेक्सिबिलिटी क्रिएट कर सकें और हम एक अच्छी जो खिदमात जिनके हम दावे करें वो हम पेश कर सकें। हाफिज़ साहब, एक और चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट इन तमाम इंतजामात से हटके ये है कि हमारे खिलाड़ी किस तरह से परफॉर्म करेंगे। अगर हम अच्छा नहीं खेलेंगे तो मेज़बानी भी एक तरफ और पाकिस्तान की चैंपियंस ट्रॉफी भी एक तरफ, हमारा खेल ही रह जाएगा, जिसके ऊपर बात होती रहेगी। तो खिलाड़ियों की बात करते हुए एक और चीज़ भी मुझे याद आई कि एक चीज़ बहुत सर्कुलेट कर रही है, वो बाबर आजम की एक पिक्चर है, उसको कंपेयर किया जा रहा है विराट कोहली के साथ, यानी वो शायद ऐसे शर्ट ऊपर कर रहे हैं और नहीं वो फिटनेस के ऊपर तनकीद हो रही है कि मतलब बाबर आजम की जो एक फिजिक है उसके ऊपर बात हो रही है और फिर एक तरफ विराट कोहली की पिक्चर लगाई हुई है। आप ये देखें फिटनेस, इसमें कोई शक नहीं है कि बाबर आजम की जो फिटनेस है ना वो इस टाइम पर अप टू द मार्क नहीं है। हाँ, फैट लेवल उनका ज्यादा है। भाई साहब, एक और बात है, जब खिलाड़ी ग्राउंड में खड़ा होता है ना, क्योंकि बाबर आजम है पाकिस्तान के खिलाड़ी, पाकिस्तान के कप्तान हैं, और जो तस्वीर हैं वो एडिट भी हो जाती हैं। पहली बात इसमें कोई शक नहीं। दूसरी बात यह है कि अब किसी को अगर ये नहीं पता और कि वो क्या अपना पसीना साफ करने के लिए उन्होंने शर्ट उठाई है। हाँ, और ये जो मैंने आपको पहले भी कहा था, ये हर वो चीज़ जो वायरल हो रही होती है ना, ये लाजिम नहीं है कि उसके ऊपर बात की जाए, लाजिम नहीं है। अब उसके स्याको सबाक क्या है किसी को नहीं पता, ठीक है। अगर किसी ने उसको बुरे अंदाज में पेश किया है तो लाजिम नहीं है कि हम उसकी बुराई को और आगे बढ़ाएंगे। जब ठीक है जी उसने अच्छा कर दिया, नहीं वो पसीने के लिए देखो, वो स्पोर्ट्समैन है। दूसरी बात यह है कि वो ग्राउंड में खड़ा होता है, खिलाड़ी के 700 अपने मतलब है उसके डिफरेंट किस्म का उसका वहाँ पर सोचने का अंदाज होता है। सही बात है, ठीक है। अगर उसकी फिटनेस ठीक नहीं है तो क्या पाकिस्तान में किसी ने कहा कि उसकी फिटनेस ठीक है? 2023 के वर्ल्ड कप से लेकर इसी प्लेटफॉर्म के ऊपर मतलब इससे पहले भी मुतअद्दिद बार ये गुफ्तगू हुई है। ठीक है, फोटो आ गई है, चल गई है, बस ठीक है, क्या उसका करना है? क्रिकेट तो हो नहीं रही है ना। वो अपनी फिटनेस पे काम कर रहा है, होनी चाहिए उससे। विराट कोहली के साथ मुवाजना हर बात में, जी विराट कोहली की फिटनेस है, जी विराट कोहली की फिटनेस, वो अपने मुल्क के लिए क्रिकेट खेलते हैं, खेलते रहे, वो पाकिस्तान के लिए खेलते हैं, वो उनको उससे बेहतर, हर खिलाड़ी से बेहतर होना चाहिए। वो तो जिमी एंडरसन से भी आप मुवाजना कर सकते हैं, विराट कोहली के साथ मुवाजना, मतलब क्या जरूरत ही क्या है? नहीं, लेकिन वो मवाजना तो पाकिस्तान में भी होता ही है ना, कि मतलब किंग कोहली और एक तरफ किंग बाबर और वो करते रहे। हम उसके पाबंद हैं कि अगर किसी ने कोई बात की है तो हम भी करेंगे। हम किसी के पाबंद तो नहीं है ना, हम किसी के पाबंद तो नहीं है, ठीक है। अब किसी को ये नहीं पता कि खड़े होने के कौन से अंदाज से आपकी बॉडी जो है उसका कौन सा हिस्सा जो है, अब वो अगर वो खड़ा ही यूं हुआ है, उसकी कमर वो बेंड है, तो जाहिर सी बात है वो सिक्स पैक्स नहीं होंगे ना। हाफिज़ साहब, आप भी ऐसे ऐसे होकर खड़े होते हैं, मैंने तो कभी नहीं देखा आपको। ये अनफॉर्चुनेट है और ये हमें दिखानी भी नहीं चाहिए। खैर हाफिज़ साहब, देखिए आपका पॉइंट ऑफ व्यू बिल्कुल ठीक है, लेकिन ये है कि एक पिक्चर, एक चीज़ नज़र आ रही है स्क्रीन पर भी, अभी हम देख सकते हैं। क्या करना है उसका, मुझे बताएं उसका क्या करना है। हाफिज़ साहब, फिट होना चाहिए ना, पाकिस्तान टीम के कप्तान है, कप्तान है, मतलब एक चीज़ है ना, काबिल जिक्र है। करते रहेंगे आप, जिक्र करते। आप देखिए हार्दिक पांड्या की अगर हम बात करते हैं, मतलब ठीक है, मतलब हार्दिक पांड्या और विराट कोहली के अलावा दुनिया में कोई क्रिकेटर नहीं है। चलें अब हम और क्रिकेटर्स की बात कर रहे हैं, स्टोइनिस नहीं है, कितने क्रिकेटर हैं? कर लें, मैं वही तो कह रही हूँ कि जिस मर्जी को कंपेयर कर लें आप। कंपैरिजन की जरूरत क्या है ना, मतलब चले बाबर आजम का आज के बाबर आजम का आज से पहले के बाबर आजम के साथ कंपैरिजन कर लें, तो क्यों करूँ ना, मुझे क्या जरूरत है? पाकिस्तान की क्रिकेट नहीं हो रही, वो फिटनेस उसकी लेवल खराब है, उसको बेहतर होना चाहिए। हम एग्जैक्टली यही बात मैं मैं 2023 से ये बात कर रहा हूँ, जब कोई भी नहीं कर रहा था, जब पाकिस्तान के क्रिकेटर्स भी ये बात करते हुए डरते थे। मैं 2023 से ये कह रहा हूँ। तो हाफिज़ साहब अब भी कह लें, अब कहने में क्या है? मैं आपके कहने पे तो नहीं कहूँगा, जो चीज़ गलत है वो नहीं होनी चाहिए। ये फोटो दिखानी भी नहीं चाहिए हमें, ये फोटो हमें दिखानी भी नहीं चाहिए। पाकिस्तान के कप्तान की तज़हीक नहीं होनी चाहिए। तज़हीक की बात ही नहीं है आपके ख्याल में ना, नहीं तज़हीक की क्या बात में नहीं है ना। हम इसको पॉजिटिव एंगल दे देते हैं। अगर आप कह रहे हैं कि हमें नेगेटिव एंगल नहीं देना चाहिए, हमें नेगेटिविटी को प्रमोट नहीं करना चाहिए, तो आप पॉजिटिव एंगल दे दें। इसमें पॉजिटिव क्या है? आप बताएं क्या है। नहीं, आप कह रहे हैं ना पॉजिटिव की बात, आप बता दें पॉजिटिव एंगल क्या है इसमें, क्या है ऐसा जिसको दिखा के डिबेट की जाए? आप मुझे ये बताएं। फिटनेस ठीक है, क्या करना है उसकी फिटनेस का ताल्लुक उनकी परफॉर्मेंस से। ठीक है, सिलेक्ट आपने करना है, मैंने करना है?
नहीं, हमने सिलेक्ट नहीं करना, लेकिन आई थिंक सो कि हमारी गुफ्तगू मैं ये कह रहा हूं, इसीलिए बैठते हैं ना कि हम यहाँ पे हूं, बात कर सकें। मतलब आप तज्जिया कर रहे हैं, आपकी गुफ्तगू है, मतलब कहने का मकसद ये है कि देखें, बात ये है कि वो वहाँ पर क्या कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे हैं ये आपको नहीं पता। या तो हो आपके कैमरामैन ने, समा टीवी के कैमरामैन ने वो कैप्चर की हो, आपके पास उसके 10 डिफरेंट शॉट्स हों, फिर आप बात कर सकती हैं। ठीक है, आपके पास शॉट ही नहीं है, किसी का फोटो है, किसी ने लिया है। ट्रेनिंग करने जाते हैं गन इंस्टीट्यूट में, डीएचए में, वहाँ पर ट्रेनिंग करते हैं सुबह के टाइम 3 घंटे, और वहाँ पर T20 वर्ल्ड कप से कबल या आई थिंक हाँ उससे पहले हाफिज साहब मेरे साथ मौजूद थे। इफ्तिखार अहमद की पिक्चर हाफिज साहब ने खुद कहा था कि इसके ऊपर बात करें, बताएं कि ये फिटनेस का मेयार क्या ये है। उस वक्त हमने बात क्यों की? फिर बताओ उस वक्त क्या चल रहा था? T20 वर्ल्ड कप होना था। ठीक, वो उस वक्त क्या पाकिस्तान की टीम की मसरूफियत क्या थी? क्या मसरूफियत थी उस वक्त? T20 वर्ल्ड कप की तैयारी खेल रहे थे ना, खेल रहे थे ना पाकिस्तान, ठीक है, तो खेलना तो अभी भी है। अब इस वक्त वर्ल्ड कप हो रहा है, वर्ल्ड कप नहीं हो रहा, लेकिन बाकी चीजें तो करनी है ना। कब पाकिस्तान खिलाड़ी तो सारी जिंदगी खेलते ही रहते हैं ना, जब तक क्रिकेट के अंदर शामिल होते हैं। कल सारी जिंदगी को खेलते हैं, इमरान खान जब तक क्रिकेट में शामिल होते हैं तब तक खेलते ही रहते हैं ना। डिबेट जो है ना, जो बहस है, लॉजिकल आपके पास कोई चीज हो ना। मैं लॉजिक पर ही बात कर रही हूँ ना। क्या कि एक खिलाड़ी है, उसकी जितनी उम्र क्रिकेट के अंदर है, उसने क्रिकेट तो खेलनी है। पूरा टूर्नामेंट, पूरे साल क्रिकेट जारी रहती है। अभी आगे टेस्ट सीरीज होनी है, उसके बाद आगे टूर्नामेंट आना है, चैंपियंस ट्रॉफी फरवरी में आनी है। अगर हम अभी फिटनेस पर बात नहीं करेंगे तो फरवरी तक भी यही हाल होगा। ठीक है, हो सकता है। नहीं, आप बता दें अगर मैं गलत कह रही हूं तो आप बता। बिल्कुल ठीक कह रही हैं। मतलब एक वर्ल्ड कप हो रहा है, वर्ल्ड कप हो रहा है, और अभी होना था ड्यूरिंग वर्ल्ड कप जो है, ड्यूरिंग वर्ल्ड कप नहीं, वर्ल्ड कप से पहले की बात है। वर्ल्ड कप उसके बाद खेलना था ना। हाँ। क्या अगले महीने में वर्ल्ड कप हो रहा है? उस वक्त अगले महीने में भी नहीं होना था, उस वक्त था। अभी कितना वक्त था ये मुझे एग्जैक्टली याद नहीं है, लेकिन थोड़ा बहुत वक्त तो बाकी था। तो सारी तारीखें होंगी ना। अभी आपने कहा कि मैंने कहा, आपने मुझे कहा कि मैंने उस वक्त कहा। हाँ बिल्कुल, तो आपके पास तारीख भी होगी ना। फिर हाफिज साहब मेरे पास तारीख नहीं है ना, मैं जज हूँ यहाँ पे, ना मैं तारीख पे तारीख मांग रही हूँ। मैं सिर्फ आपके साथ ये अर्ज कर रही हूँ कि जब कोई चीज सामने आती है तो वो जाहिर की जाती है। कर लिया ना आपने? कर लिया, और आपने वो खत्म भी कर दिया बात। ठीक है, तो बस ठीक है। हाफिज साहब बाबर आजम को पसंद करते हैं पर्सनली, तो अब जब परफॉर्मेंस कोई गलत आएगी बाहर, और फिर उस वक्त हम बात करेंगे फिटनेस के ऊपर, फिर हाफिज साहब ये नहीं कहेंगे कि भाई आप लोग ही पहले सपोर्ट करते हैं, क्योंकि हाफिज साहब खुद भी सपोर्ट करते हैं। देखिए बात ये है, मैंने क्या कहा है, कोई सपोर्ट का खिलाड़ी की तस्दीक नहीं होनी चाहिए, आप ऐसी पिक्चर बाहर ना करें। देखें, जब लोगों को ये समझ ना हो कि तस्वीर कहाँ से आई, क्यों आई, उस वक्त भी आप निकाल के दिखाएं। वो जो इफ्तिखार वाला क्लिप है ना, जिसने आपको कान में बताया है, उससे कहें वो मुझे कान में किसी ने नहीं बताया, मेरी अपनी भी समझ काम करती है, मैं खुद आपके साथ प्रोग्राम कर रही थी। उससे कहें कि वो निकाल के दिखाए, और मुझे किसी ने नहीं बताया कि वो खड़ा कैसे हुआ है, मुझे किसी ने भी नहीं बताया। ये जो है ना, मैं खुद अर्ज कर रही हूँ, और मैं वो प्रोग्राम निकाल के भी आपको खुद ही दिखाएं कि वो उसका जो बॉडी पोस्चर था उसके बारे में बात हुई थी। ठीक है, अब की बात जो है ना, जब वीडियो जिस अंदाज में, और वो उसका जो सयाको सबाक था वो ये था कि वो फोटो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने जारी की थी। वो फोटो ऐसे ही ख्वाहिश साहब, वो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने जारी की थी। वो ये कहा गया था कि क्या ये फोटो जारी होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए। अच्छा हाफिज साहब, बाबर आजम, एक मिनट, बाबर आजम, अच्छा एक मिनट ख्वाहिश साहब, वो वीडियो जो है कि क्या वो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को जारी करनी चाहिए थी या नहीं करनी चाहिए थी, क्या ये फोटो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने जारी की है? नहीं। अब आगे बढ़ें। अच्छा मुझे ये बताएं, एक जनरल नोट पे, बाबर आजम चूँकि तमाम खिलाड़ियों के लिए एक मशला राह है, लोग बच्चे उनको फॉलो करते हैं, इस तस्वीर को हटाकर उनकी जो फिटनेस है वो अपने आप को इतना अप टू द मार्क क्यों नहीं करते कि वो एग्जाम्पल सेट करें तमाम आने वाले नौजवान नस्ल के लिए कि इस तरह बाबर आजम की जैसी फिटनेस होनी चाहिए। ये बातें होनी चाहिए ना, हमें फ़ख्र महसूस होता है कि बाबर को पूरी दुनिया फॉलो करती है, लेकिन एक तरफ जो है लोग उनकी अंग्रेज़ी को छोड़ें, दूसरी चीज़ें छोड़ें, उनकी परफॉर्मेंस को देखें। उनकी परफॉर्मेंस बेहतरीन है, लेकिन उनकी फ़िटनेस भी तो ऐसी होनी चाहिए कि दूसरे प्लेयर ये ना कहें कि बाबर की फ़िटनेस चेक करें और हमारी देख लें, हम फिट हैं लेकिन टीम में नहीं है। देखिए ख्वाहिश साहब, बात यह है कि जैसे अभी गुफ्तगू हो रही है उनकी फ़िटनेस के हवाले से, या तो कोई चीज़ ऐसी हो जो मख्फी है, ये छुपी हुई है, या कोई चीज़ ऐसी हो जिस पे हमने अपने ख्यालात का इजहार नहीं किया, या ये कभी हमने सपोर्ट किया हो कि पाकिस्तान की फ़िज़िकल फ़िटनेस जो है वो ठीक नहीं है। जब वसीम अकरम साहब ने 2023 के वर्ल्ड कप में ये बयान दिया था ना, शाम में 6 बजे जब हम प्रोग्राम कर रहे थे, या रात को 9 बजे, तो रात 9 बजे में वो वाले स्टूडियो से आपने कहा था कि वसीम अकरम साहब ने भी कहा है, और उस वक्त का भी जवाब मैंने आपको क्या कहा था कि हम शाम में ये बात कर चुके हैं कि पाकिस्तान क्रिकेट टीम की फ़िज़िकल फ़िटनेस जो है वो ठीक नहीं है। ऐसा है, याद आ गया आपको? बिल्कुल याद है ना। तो हम तो उस वक्त से कह रहे हैं
कि पाकिस्तान टीम का जो फिजिकल फिटनेस का मायार है उस पर समझौता किया गया। वही जब आपने आजम खान की एग्जांपल दी थी कि अगर ये फिटनेस लेवल हो सकता है और तो अगर क्या हमने तो उस वक्त सबसे बड़ा जिम्मेदार बाबर आजम को कप्तान करार दिया था कि बहसियत कप्तान ये उस सतह पर नहीं है, बहसियत कप्तान ये उस सतह पर नहीं है, ना ये अपनी टीम को लीड कर पा रहे हैं उस अंदाज से जिस तरह एक बहसियत कप्तान करना चाहिए, ना ये अपनी कारकर्दगी से मिसाल कायम कर पा रहे हैं, ना अपनी फिजिकल फिटनेस के मामले में कर पा रहे हैं। तो ये चीज़ें सारी की सारी 2023 अगस्त से लेकर आज तक रिकॉर्ड पर मौजूद है। किसी चीज़ से हमने ना तो वो उसको कहें कि किसी की जानबूझकर किसी को निशाना बनाया है, ना हमने किसी की जानबूझकर गैर ज़रूरी अंदाज में तारीफ़ की है। जो बात है हकीकत के मुताबिक जिसका पाकिस्तान की क्रिकेट के साथ ताल्लुक़ है, जो पाकिस्तान क्रिकेट के लिए बेहतर हो सकती है, जिससे पाकिस्तान की क्रिकेट ख़राब हो रही है, वो चीज़ें ज़ेर बहस आनी चाहिए, हर वक्त आनी चाहिए। लेकिन किसी भी बात का, किसी भी पहलू का मतलब एक अगर आप बात यहाँ से पकड़े कोई, एक उधर से पकड़े कोई, एक ऊपर से पकड़े, उन सबको जोड़ दें तो वो नामुनासिब है। इसलिए अगर फिज़िकल फिटनेस पाकिस्तान टीम की ख़राब है तो सबसे पहले आपके फ़िज़िकल फिटनेस के जो आपके ट्रेनर हैं, जो फिजियो हैं, उनको पूछा जाए। यहीं पर शाहिद आफरीदी साहब ने क्या नहीं कहा कि पाकिस्तान के जो फिज़िकल फिटनेस के वो जो आपको मिलते हैं, क्या मिलता है ख्वाहिश साहब, वो आपको क्लियर कि ये आपकी रिपोर्ट जो है वो जारी हो जाती है जी, ठीक है खिलाड़ी फिट है तो खिलाड़ी अनफिट होता है, वो जारी हो जाती है जी खिलाड़ी जो है अनफिट है, खिलाड़ी फिट होता है। तो ये या तो ये चीज़ें हों कि अगर वो हकायक के बरक्स हमने सर मैंने ये आपको यही बताया था कि जब इमाद वसीम को इंजरी हुई तो डॉक्टर सुहेल ने फ़ोन करके उनको कहा कि जी आप कि ये इंजरी है, लेकिन आपने टूर्नामेंट रिपोर्ट में आ रही है, लेकिन आपको जो है ना हमने ये शामिल करना है, तो किसी से बात नहीं करनी। तो जब ये इस तरह की करप्शन होती आई है और प्लेयर अपने साथ खुद करप्शन करते हैं, डॉक्टर सुहेल तो आगे ना, अब हाँ इमाद आए पाकिस्तान की टीम में, ठीक है, इमाद तो अब आए पाकिस्तान की टीम में रिटायरमेंट वापस लेने के बाद, और उससे पहले भी जब वो आए थे वो काफ़ी अरसे के बाद आए थे। ये बाकी के तमाम खिलाड़ी जो हैं ये तो पहले से पाकिस्तान की टीम के साथ थे। ये जो गैर मुल्की फिजियो है, ट्रेनर है, ये पहले से भी पाकिस्तान टीम का साथ है, ठीक है। तो बुनियादी तौर पर तो सवाल इनसे पूछा जाना चाहिए कि आपने पाकिस्तान टीम के फिजिकल फिटनेस के मायार को बुलंद करने के लिए और वो हाईएस्ट लेवल पर लेकर जाने के लिए, उसको मेंटेन रखने के लिए क्या कोई आपने हिकमत अमली इख्तियार की या नहीं की? अगर आपने नहीं की तो उसका कॉन्ट्रैक्ट कैसे रिन्यू हो जाता है? अगर खिलाड़ियों के लिए किसी एक खिलाड़ी को आप फिजिकल फिटनेस का मायार बनाकर आप उसको टीम से ड्रॉप कर देते हैं तो फिर ये जो फिजिकल फिटनेस के मामले में दीगर खिलाड़ियों की है आप उसको सेलेक्ट कैसे कर लेते हैं? तो ये सारे का सारा एक सिस्टम है। अगर आप उस सिस्टम में से किसी एक चीज़ को उठा लें, किसी एक चीज़ को छोड़ दें तो क्या होगा? मेरिट वायलेट होगा, लोगों में गैर यकीनी की फ़िज़ा फैलेगी, लोगों में जो है एक दूसरे के अंदर नफ़रतें पैदा होंगी, और वही एक सारी चीज़ है कि आप आज जो क्रिकेट में हो रहा है पाकिस्तान की, वो सबके सामने है। आप अगस्त सितंबर में आप एशिया कप हारते हैं, अक्टूबर नवंबर में आप 50 ओवर्स का वर्ल्ड कप हारते हैं, यहाँ पर आकर 2024 में आप T20 का वर्ल्ड कप हार जाते हैं, तो ठीक है बस फिर सब यही गुफ्तगू सारी इसी गुफ्तगू के लिए वो तस्वीर जारी की है, आपने उसके ऊपर उसको मुस्तरद कर दिया कि हम तस्दीक कर रहे हैं। मैंने आपसे नहीं कहा कि तस्दीक कर रहे हैं, ये मुख्तलिफ पहलू हैं, ठीक है। जब ग्राउंड में कोई खिलाड़ी खड़ा हुआ ना, अब जिसने क्रिकेट खेली होगी उसको पता होगा कि वो असल उसका रंग क्या है। बहरहाल आगे बढ़ना चाहिए। खैर इसी के साथ डिस्कशन हमारी जारी रहेगी। अभी फ़िलहाल गर्मा गर्मी भी चल रही है गुफ्तगू में।